तो फ्रेंड्स हमने प्राइमरी सेकेंडरी तो देख लिया, वो हमने खत्म कर दिया। चलो अब एक नए टाइप के सेल के बारे में देखने जा रहे हैं, जो कि है वो हमारा फ्यूल सेल। कौन सा सेल? फ्यूल सेल, यानी कि फ्यूल के ऊपर वर्क करने वाला सेल। इन शॉर्ट हम ऐसा कह सकते हैं कि हमने फ्यूल डाला, फ्यूल से वो डायरेक्टली हमें इलेक्ट्रिसिटी बना के देने वाला है, यही है हमारा फ्यूल सेल। तो देखो डेफिनेशन भी यही कह रही है, सेल जो है वो क्या कन्वर्ट्स एनर्जी ऑफ फ्यूल, जो भी फ्यूल में एनर्जी है उसको डायरेक्टली इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहा है और हमें इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करके दे रहा है, उसे ही मैं कहूंगा फ्यूल सेल। ओके, फ्यूल सेल में बहुत ही खतरनाक चीज का यूज होता है, जो कि है भैया हमारी हाइड्रोजन गैस। ओके, हाइड्रोजन गैस बहुत ही ज्यादा कंबस्टिबल होती है, पट पॉप साउंड के साथ फूटती है। ओके, तो इसको बोल सकते हैं बनाने में हमें बहुत ज्यादा ध्यान रखना पड़ता है, इसको यूज करने में भी, हैंडल करने में भी बहुत ज्यादा ध्यान रखना पड़ता है। तो क्या है कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की रिएक्शन कराई जाती है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन रिएक्ट करेंगे, क्या होगा? कंबशन होगा और उससे एनर्जी मिलेगी और वही एनर्जी हम डायरेक्टली एज अ इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करेंगे। तो ये उसका कुछ डायग्राम है। ओके, डायग्राम में क्या, एक तरफ से ऑक्सीजन आ रहा है, एक तरफ से हाइड्रोजन आ रहा है, फिर यहाँ से पर्टिकुलर वो रिएक्शन हो रही है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर इधर से इधर हो रहा है और साथ ही मुझे जो है मेरा इलेक्ट्रिसिटी वो जनरेट होके मिल रहा है। ओके, तो नेक्स्ट अब इसकी एनोड कैथोड की रिएक्शन देख लेते हैं। ओके, एनोड पे है ऑक्सीजन और वाटर का रिएक्शन हो रहा है, साथ ही साथ 4 इलेक्ट्रॉन्स जो इधर से मिल रहे हैं उसको, उस इलेक्ट्रॉन्स को लेके ये चीज कर रहा है। तो 4 OH माइनस आयंस जो है वो बना रहा है। नेक्स्ट नीचे कैथोड पे हो रहा है हाइड्रोजन और OH का रिएक्शन। ओके, तो उसका रिएक्शन होगा तो 4H2O प्लस 4 इलेक्ट्रॉन बनाएगा। तो यही प्रोसेस कंटिन्यूसली चलती रहेगी। तो उसका एक नेट रिएक्शन हम इधर लिख रहे हैं, H2 प्लस O2 गिव्स 2H2O। इसी फॉर्मेशन का यूज करके जो है वो फ्यूल सेल जो है वो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता है। अब एक और बात, बड़े बड़े थर्मल पावर प्लांट्स जो होते हैं वो कोयले को जलाते हैं और इलेक्ट्रिसिटी पैदा करते हैं, पर उनकी जो एफिशिएंसी होती है ना इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन की, वो सिर्फ होती है 40%। पर ये जो हमारा फ्यूल सेल है उसकी एफिशिएंसी है 70%, यानी इतने ज्यादा अमाउंट में ये हमें इलेक्ट्रिसिटी पैदा करके दे सकता है। ओके, तो ये फ्यूल सेल एज एक इंपॉर्टेंट सेल है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू भी और एज अ फ्यूचर सस्टेनेबल डेवलपमेंट पॉइंट ऑफ व्यू भी। पर मेन प्रॉब्लम इसके साथ है हाइड्रोजन को हैंडल करना। हाइड्रोजन बहुत ही खतरनाक गैस में से एक गैस मानी जाती है, थोड़ा सा भी स्पार्क होता है तो वो हमें हार्म कर सकती है। ओके, तो यही था हमारा फ्यूल सेल। ओके, फ्यूल सेल आपको क्लियर हो गया होगा।